उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी मुलाकात हुई है एक नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये बीटा ऑक्सीडेशन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मज़े की बात कि मुझे भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था आज से पहले, बट जब आज मैंने इसे समझा तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगा, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी तरह जिन बच्चों को ये मुश्किल लगता होगा और मेरी तरह जिन लोगों को ये मुश्किल लगता है, तो मैं उनके लिए जो है एक ईज़ी वे में उन्हें समझा सकूं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन बीटा कार्बन्स। बीटा कार्बन्स में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है फैटी एसिड्स का, उसे हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके बाद साइट कौन सी होगी, हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा और माइटोकॉन्ड्रिया। पर्पस क्या होगा, एनर्जी पर्पस के लिए जो है हम इसे ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो बॉडी में यूज़ होता है बीटा ऑक्सीडेशन एनर्जी पर्पस के लिए। इसके लिए ना हमारे पास 3 प्रोसीजर्स हैं, 3 स्टेप्स हैं: एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड प्रॉपर पाथवे। चलें अब हम स्टार्ट करेंगे। अब आप हमारे पास एक फैटी एसिड है, ठीक है, वो तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक, ज़ाहिर बात है, कोई एक एंजाइम उसे आकर एक्टिवेट नहीं करेगा। तो थायोकाइनेज एक एंजाइम है जो इस फैटी एसिड को एक्टिवेट करके इसे एसाइल को ए में कन्वर्ट कर देता है। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, एक्टिवेशन जो है सारी इसकी साइटोप्लाज्म में होगी। उसके बाद जो है ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसी दूसरी साइट पर हम करेंगे। तो फर्स्ट थायोकाइनेज एंजाइम ने फैटी एसिड को आकर कन्वर्ट कर दिया एसाइल को ए में, साइटोप्लाज्म में हो रहा है ये। उसके बाद अब जो एसाइल को ए है ना, ये जो है ये इम्परमिएबल होता है हमारे पास। ठीक है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके लिए ये इम्परमिएबल होता है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता, लिपोफोबिक होता है ये। इसलिए ये क्रेनाइटिन, एक दूसरा एंजाइम आएगा क्रेनाइटिन, वो कहेगा आओ मैं तुम्हें जो है अपने साथ मिलाकर अंदर ले चलूँ। जब ये इसके साथ मिलेगा, बाइंड करेगा, तो ये बन जाएगा एसाइल क्रेनाइटिन, एसाइल कार्निटिन। एसाइल कार्निटिन जो है ये परमिएबल होगा। ठीक है, यहाँ तक इसकी एक्टिवेशन हो गई। अब इसकी जो है हम ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। अब जो है ये मैंने मेम्ब्रेन बना दी है, मेम्ब्रेन की इनर साइड है अंदर वाली। अब जो है ये मेम्ब्रेन, अब ये लिपोफिलिक हो गया है। अब ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहीं दोबारा आकर ना ये फिर अपनी असली हालत में आ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा एसाइल को ए में और कार्निटिन में। जो कार्निटिन है वो गो बैक, वापस चला जाएगा। वो कहेगा अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, अब तुम जो है अपने मकसद में कामयाब हो गए हो, अब तुम अंदर आ चुके हो, तो अब मैं तुमसे अलहदा होता हूँ। वो इससे जो है सेपरेट होकर चला जाएगा, इसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे ऐसे एसाइल को ए की तरफ। अब एसाइल को ए हमारे पास पहला प्रोडक्ट है जो यहाँ पर बन रहा है मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, डिफरेंट एंजाइम्स उनको बनाएंगे, और एंजाइम्स के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है DHDT। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट बन गया एसाइल को ए। इससे सेकंड जो है हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ट्रांस इनोल एसाइल को ए। पहला एंजाइम इसमें कौन सा यूज़ होगा, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये हमारे पास पहले ऑक्सीडेशन होगी, फिर हाइड्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन एंड देन क्लीवेज होगी इसकी। तो पहला एंजाइम हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि मोस्टली ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम है। दूसरा प्रोडक्ट बन गया। तीसरा प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। इसमें दूसरा H एंजाइम, वो कौन सा, ये इसकी हाइड्रेशन हो रही है तो हाइड्रेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, 3 प्रोडक्ट बन गए। चौथा प्रोडक्ट आएगा कीटो एसाइल को ए। कीटो एसाइल को ए में फिर डी एंजाइम, फिर ऑक्सीडेशन हो रही है तो मतलब कौन सा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर जो है 5वां स्टेप में क्या होगा, इसकी क्या हो रही है, क्लीवेज। क्लीवेज में फिर एसाइल को ए और एसिटाइल को ए में ये हो जाएगा कन्वर्ट। जो एसिटाइल को ए है वो क्रेब साइकिल में चली जाएगी, वहाँ पर वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बना लेगी और फर्दर जो है वो क्रेब साइकिल में काम करेगी। जबकि जो एसाइल को ए है ये फर्दर जो है गो बैक, वापस चला जाएगा अपनी पोजीशन में, फिर वो वापस होगा, एक्टिवेट होगा, फिर वो साइकिल अंदर आएगा पूरा बनकर, तो इस साइकिल जो है ये रिपीटेड होता रहेगा। तो ठीक है, इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं, ये डिफरेंट एंजाइम्स थे, और ये हमारे पास इसकी पहले एक्टिवेशन हुई साइटोप्लाज्म में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी इसकी साइड थी, तो फिर दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई है, फिर उसका पूरा एक पाथवे चला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़।